कल और परसों मिलाकर आपने कुल 200 अंकों के टेस्ट दिए। परसों 60 अंक की हिंदी हुई थी और कल 140 अंक का जीएस। इसे अगर हम टोटल एग्जाम मान लें 200 अंकों का, तो अब देखना यह है कि इन दोनों प्रश्न पत्रों में आपका स्कोर टोटल क्या रहा। तो जैसा हर बार आप स्कोर अपना बताते हैं, तो कुछ नेगेटिव मार्क, कुछ गलत बताते हैं, कुछ सही बताते हैं और अंत में टोटल स्कोर बताते हैं। इस बार वैसे नहीं बताना है। आप अपने कमेंट में बताइए कि जीएस में टोटल स्कोर कितना है एक साथ। उदाहरण के लिए निगेटिव मार्किंग के साथ अगर जीएस में आपने 90 किया है तो जीएस के आगे 90 लिखिए, प्लस हिंदी में निगेटिव मार्किंग को जोड़ घटाकर अगर आपने 45 किया है, इसके आगे 45 लिखिए। एक अच्छा एनालिसिस होगा कि 200 अंकों में जो कट ऑफ आएगा उसमें आप कहां पर सेट हो रहे हैं, उस कट ऑफ के नीचे या कट ऑफ के ऊपर। मैं एनालिसिस करके आज शाम तक आपको बताऊंगा। तो आप बताएंगे कि जीएस में 90 और हिंदी में आपका टोटल स्कोर हुआ है, सिर्फ टोटल स्कोर बताना है। जीएस में टोटल 90, हिंदी में टोटल 45, तो टोटल आपका कितना होता है 135, है ना। ये 135, किसी का 125 हुआ होगा, किसी का 135, किसी का 145, इस तरह से होगा। आप लोग शुद्धता के साथ एकदम शुद्ध रूप में निगेटिव मार्किंग को जोड़ घटा लीजिए और उस तरह से जीएस और हिंदी को अलग अलग करके जोड़ के 100 आप 3 जगह पे, मतलब एक ही कमेंट में 3 बातें आपको लिखनी है, ध्यान रखिएगा, तभी एनालिसिस हो पाएगा। जीएस में कितना हुआ, हिंदी में कितना हुआ, बराबर टोटल कितना हुआ। इस तरह से अपना कमेंट करिए, तो आप लोगों का मैं कमेंट देखकर एक मोटा मोटा एनालिसिस निकालूंगा और कितना टोटल कितना स्कोर करने वाले खतरे के निशान से ऊपर हैं और कितने खतरे के निशान से नीचे हैं, ये एनालिसिस मैं शाम तक आपको आज भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल 23 वाला जीएस का टेस्ट हो चुका है, 25 और 27 का जीएस का टेस्ट लगातार जो होना था उसमें 2 जीएस के टेस्ट अभी बाकी हैं, कल और 27 तारीख वाला। उसके लिए आप तैयारी होंगे, पढ़ रहे होंगे, लक्ष्य और टारगेट आपको दिया जा चुका है, मेहनत आप कर रहे हैं। फिलहाल आप इस समय कहां पे हैं जरा बताइए, तो शाम को मैं एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट सौंपता हूं। ठीक है, अब आगे से आपका टेस्ट भी अनवरत चलेगा, हर 1 या 2 दिन पर कोई ना कोई टेस्ट होगा। आप जो मटेरियल मांगेंगे वो मटेरियल अवेलेबल कराएगा। जीएस का जो अपना संक्षिप्त नोट्स मैं देने को कहा हूं, उस 27 तारीख के टेस्ट के बाद वो संक्षिप्त नोट्स मैं अपना दूंगा। मैंने बताया था कि जीएस में कुछ फैक्चुअल नोट्स मैंने तैयार किए हैं, वो फैक्चुअल नोट 27 तारीख के टेस्ट के बाद अवेलेबल कराऊंगा और तब लगभग 2 या 3 टेस्ट अपने नोट्स से केवल लूंगा मैं। आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसी नोट्स में से टेस्ट लूंगा। निश्चित रूप से जीएस में आपकी दक्षता उस नोट्स को पढ़कर और टेस्ट देने के बाद जीएस में दक्षता में बढ़ोतरी होगी, ऐसा विश्वास है। फिलहाल हाँ, एक चीज कुछ लोगों ने कहा था कि मॉडर्न इंडिया का उनके पास घटना चक्र का सॉल्व पेपर नहीं है ना। उन्हें आधुनिक भारत का सॉल्व पेपर चाहिए घटना चक्र का, कुछ लोगों के पास नहीं है। मुझे नहीं पता किसके पास है किसके पास नहीं है, इसलिए पूरा आधुनिक भारत का सॉल्व पेपर पीडीएफ मैं आज या कल तक आपको सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल कमेंट करके अपना टोटल स्कोर बताइए।